मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यदि लास्ट की वीडियो की बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की हमने लास्ट की वीडियो में बात की थी, ठीक है ना, जिसमें हमने पेस्ट के लिए बोला था, नाशक के लिए बोला था कि ऐसा प्राणी जो कि अत्यधिक संख्या में पाया जाए वातावरण में क्या होगा, अत्यधिक संख्या में पाया जाए, साथ ही साथ क्या करें, मानव जाति को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाए, आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने का भी कार्य करता है। ऐसे जीव को हम लोग बोलेंगे पेस्ट, नाशक। ऐसे जीव को हम लोग बोलेंगे पेस्ट या नाशक बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हानि की यदि बात की जाए तो हानि पहुंचा सकता है ये फसलों को नष्ट करके, संग्रहित भोज्य पदार्थों को या अन्न को, जो स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं, स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं, इनको ये अनयूज़फुल बना देता है, अनयूज़फुल बना देगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो महंगी लकड़ियाँ हैं, टिम्बर वुड्स हैं, इमारती कास्ट है, इनको क्या कर दे, बेकार कर दे, इनको क्या कर दे, बेकार कर दे। जैसे कि दीमक होती है, दीमक लग जाती है, जिसके कारण क्या होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। साथ ही साथ पुरानी क्लोथ्स की बात की जाए, बुक्स की बात की जाए, वूल की बात की जाए, ठीक है ना, और लेदर की बात की जाए, ये भी क्या होता है, इसको भी हानि पहुंचा देता है, इसको भी हानि पहुंचा देता है, ठीक है ना। अब क्या करता है, दूसरा मुख्य रूप से शारीरिक रूप से यदि बात की जाए ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी जीव के लिए बात की जाए तो इसमें क्या करेगा, रोगाणुओं के लिए पैथोजेनिक एजेंट का भी, कैरियर का भी, वाहक के रूप में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब एक जीव को किसी दूसरे जीव तक लाने का भी काम करते हैं, ठीक है ना। अब ये या तो जीव के बाहर रहेंगे या भीतर रहेंगे, जिससे क्या होगा, जीव को, पोषक जीव को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व आर्थिक रूप से हानि होती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व आर्थिक रूप से क्या होगी, हानि होगी। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। कीट विज्ञान का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। ये कहलाता है क्या, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। अब यदि इनकी होस्ट की यदि बात की जाए, कह दूँ मैं, संचरण की, ट्रांसमिशन की यदि बात की जाए तो ये जीवाणुओं का, विषाणुओं का, कवक का, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स के जो प्राणी हो गए, इनका संचरण करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। नाशक जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ आदि के संचरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या कहते हैं, पालतू जो पशु हैं, इनको भी क्या करते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं। पालतू पशुओं को शारीरिक कष्ट के साथ साथ ये पालनकर्ता को
पालनकर्ता को आर्थिक हानि भी पहुंचाते हैं, आर्थिक हानि भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, आर्थिक हानि भी क्या करेंगे, पहुंचाने का कार्य करते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे ये कह सकते हैं नाशक से दूध, मांस, फ्लैश, अंडों, ऊन, रेशम, शहद, ठीक है ना, आदि का उत्पादन प्रभावित होता है। आदि का उत्पादन क्या होगा, यहाँ पे प्रभावित होगा। ठीक है ना। अब इसको क्या किया है, इसको हम यदि नियंत्रण की बात की जाए, पेस्ट मैनेजमेंट की, पेस्ट मैनेजमेंट की यदि बात की जाए तो इसको क्या नेचुरल तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है, नेचुरल तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि जलवायु की यदि बात की जाए, क्लाइमेट की यदि बात की जाए, ठीक है ना, उसमें यदि टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाए, टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाता है, जिससे क्या होगा, जो कीटों की गुणन क्षमता है, जनन क्षमता है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी प्राकृतिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। या कह सकता हूँ मैं, ये क्या है, वातावरण में नमी यदि पाई जाएगी तो एक नमी की जो सीमा है उस तक क्या कर सकते हैं, ये सहनशील होते हैं। नाशक एक सहनशीलता तक ही क्या होगा, एक सीमा तक ही जीवित रह सकते हैं। यदि अधिक वर्षा हो जाए या बाढ़ हो जाए, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्या में अधिक हो जाएंगी, क्योंकि इनके लिए जो वातावरण था, सड़ी गली चीज़ें पाया जाना, ये अत्यधिक मात्रा में हो जाएंगी। ठीक है ना, ये अत्यधिक मात्रा में हो जाएंगी। ठीक है, यदि एयर करंट, मतलब ये कह सकते हैं वायु का प्रभाव सही है, लिमिट में है, तो ये क्या होगा, इसका जो गुणन क्षमता ये भी ज़्यादा पाई जाएगी। यदि वायु का जो प्रवाह है बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा से पाया जाता है, तीव्र मात्रा से यदि पाया जाएगा तो क्या हो जाएगी, कीटों की वहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। साथ ही साथ क्या की जाएगी, जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, ये भी क्या होती है, कीटों की क्रियाओं को प्रभावित करती है। सनलाइट भी क्या होगी, कीटों की क्रिया को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ कुछ वातावरणीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, ये भी क्या करेगा, कीटों की क्रियाओं को और व्यवहार को प्रभावित करने का कारक बन सकता है। ठीक है ना। साथ ही साथ यदि बात की जाए, कुछ समुद्र, नदियाँ, झरने, या कह सकते हैं रेगिस्तान की बात कर सकते हैं, उधर के कीट अलग पाए जाएंगे, मरुस्थल के कीट अलग थे, जलीय जीव के कीट अलग थे, और जो नम भूमि होती है, वेटलैंड्स होती हैं, इनके कीट अलग पाए जाएंगे। तो इनके लिए क्या है, विशेष प्रकार की संरचनात्मक भौगोलिक संरचना का निर्माण कर रहे हैं, बैरियर्स का, नेचुरल बैरियर्स का कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई नया जीव आता है, उसके शिकार के लिए कोई अलग प्राणी आ जाए, कोई अलग पैरासिटिक इंसेक्ट आ जाए, ये भी क्या हो सकते थे, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इस पे काम कर सकते हैं। कुछ जो बर्ड्स होंगे, पक्षी जो होंगे, इनको क्या है, खा जाते हैं, इनका भक्षण कर जाते हैं इंसेक्ट्स का, जिससे कि क्या होती है, इनकी संख्या में भी कमी होती है, इसकी संख्या में कमी होगी। यदि बात की जाए मेंढक की, छिपकली की, स्नेक्स की बात की जा सकती है, और कुछ बात कर सकते हैं मैमल्स की भी,
कुछ बात कर सकते हैं मैमल्स की भी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक डक बिल्ड प्लेटिपस की, जो कि क्या करता है, चींटियों को खाने का काम करता है, जो कि चींटियों को खाने का काम करता है। इनसे भी क्या कर सकते हैं, ये इनके द्वारा भी भोजन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगी, इनकी संख्या में कमी होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।